सोनिका चांडक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पास कोई सटीक प्रश्न नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर की कृपा से आत्म मंथन की प्रक्रिया में हूं और जिस स्वयं को मैं जानती हूं वो सामाजिक है, आत्मिक नहीं। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। बढ़िया, जब आपका कोई सटीक प्रश्न है, नहीं तो उत्तर सटीक कैसे मिल सकता है? जब वास्तविक सटीक प्रश्न नहीं है इसलिए सटीक उत्तर इसका नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही कि मैं ठीक हूं। वो स्थिति क्या जो समझ में ना, भोजन हम पाएंगे, पड़ोसी बताएगा कि तुम्हारा पेट भर गया है? वो तो अपने को अनुभव ही आता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब सतमार्गी नहीं तो स्थिति क्या है? कह रही लेखिका हैं, जब लिखते हैं तो इतना सुंदर ज्ञान लिख देते हैं, बट अभी यात्रा अहंकार चित्त भावना को समझने की प्रतीत होती है। तो अहंकार हर समय कभी इधर ले जाता है, कभी उधर। हाँ, आप सही मार्ग पकड़ रहे हो कि ये सारा खेल अहंकार का, उसी को मिटाने के लिए सतमार्ग की साधना होती है। और जब सतमार्ग की साधना होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं लिख नहीं रही हूं, मुझसे लिखाया जा रहा है। मेरे भगवान बैठकर के मेरे अंदर मेरे को लिखवा रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये हाथ चल रहा है, ये नेत्र चल रहे हैं, ये बुद्धि चल रही, लेकिन इसमें बैठकर परमात्मा लिखाता है। तब समझ में आएगा कि अब थोड़ा लिखना सही हुआ है। ठीक है, नाम जप करो, करती हो नाम जप? नाम जप करो, भगवान कोई है जो, उसके आश्रित रहो, अंदर से आश्रित रहो तो कनेक्शन सही मिलता। अगर कनेक्शन सही ना हो, देखो बल्ब सही है, बोर्ड सही है, तार भी सही है और प्लग में लगाया भी सही है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, अब ऑन ऑफ करो कुछ नहीं। तो अब कोई खराबी नहीं, कनेक्शन में खराबी है। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, कनेक्शन छू गया, ऑन करो तुरंत जल गया। और अगर कनेक्शन सही हो जाए तो हम लोग, आप सच्ची मानो, अच्छा एक चुल्लू गंगा जल या एक घड़ा गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल, गंगा जल निकालोगे तो गंगा जल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो परमात्मा का अंश क्या होगा? आप हमें बताओ, परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल। तो परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? परमात्मा हो सकता है। आप परमात्मा स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को भूलकर हम पांच भौतिक देह में आसक्त हो गए, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। जब हम ज्ञान के द्वारा चलते, देखो ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा बाबा जी बन जाया जाता है। परम हंस श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं। दिगंबर माने एक भी वस्त्र शरीर में नहीं है, पूर्ण महापुरुष हैं। और चेला किसके जानते हो? जनक जी के। जनक जी कौन है? राजा हैं, रानी है, परिवार है, तो समाज है। और शिष्य कौन है? जो गर्भ से ही विरक्त है, परमहंस श्री सुखदेव जी। और गुरु कौन है? जनक जी। इसका मतलब ज्ञान के गुरु हैं वो, अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हुए शुद्ध ज्ञान। ये नाटक है और वो सत्य है। सत्य में स्थित होकर नाटक पूर्ण करना, अभिनय करना। जो हमें अभिनय मिला है वो रोल है, उसमें परफेक्ट हम उतरेंगे, लेकिन हम ये नहीं हैं, हम कुछ और हैं, ये बोध हो जाता है जी। पंकज जी अयोध्या जी से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप सेना में पंडित जी हैं। कई बार सेना में समय अभाव होने के कारण या परिस्थिति बस यथोचित कर्मकांड पद्धति का निर्वहन नहीं हो पाता, इससे मन में कुंठा बनी रहती है कि हमसे कहीं अपराध ना हो जाए। महाराज जी ऐसे में, हाँ, उस अपराध की निवृत्ति के लिए यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवेत, एक तो प्रार्थना, और दूसरी बात, जितना भी हम प्रोग्राम करें, जो भी उत्साह संपन्न होकर के किया, और उसमें 5 मिनट नाम कीर्तन कर लें तो उसका संपूर्णतया हो जाता है। जैसे हमारी पूजा अधूरी हुई, अब फौज है, अब अभी से जाला है, तो हमको 5 मिनट नाम कीर्तन कर लेना है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम प्रिय हो, नाम कीर्तन से संपूर्णतया पूजा मानी जाती है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं और उसमें जो अधूरापन रह जाता है वो नाम कीर्तन से पूरा हो जाता है। तो 5 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करें तो जो भी सेवा पूजा है वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र सेवा में लगे हुए जो जन हैं उनकी दूसरी और कोई पूजा नहीं है। वो नाम जप करते हुए अपनी पूजा में तैनात रहें। राष्ट्र भगवान का स्वरूप है और उसकी रक्षा के लिए जो आपको सेवा मिली है वो प्रधान सेवा है। तो उस समय जो भगवत सेवा का अवसर मिला, नहीं तो जो सेवा मिली उसी सेवा में तैनात है। हाँ, जैसे माला चलाना हमारी सेवा है तो गोली चलाना आपकी सेवा है। हाँ, अवसर पर शत्रुओं पर वार करना और सिंह की तरह गर्जना करते हुए उत्साहित रहना, ये भजन है, यही भजन है।
आप हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान करने का उत्साह रखते हैं, यही भजन है। और नाम जब साथ में चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी कह रहे हैं कि आप अवध में वास करते हैं और हम राधा कृष्ण का जप करते हैं, कहीं ये राघव जी के प्रति अपराध या अवहेलना तो नहीं? नहीं तो अभी राघव जी को जाना नहीं, वही माधव वही राघव है, वही है, कोई दूसरा नहीं है। आप दूसरे की भावना न करें, वही प्रभु है। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में सब में रमा है। जब सब में रमा है तो अगर राधे श्याम कह रहे हैं तो क्या वो सियाराम नहीं है क्या? वही है, कोई अंतर थोड़ी है। कभी मुस्कुराहट उनकी देखना, वो नाराज थोड़ी होंगे कि मेरे नगर में रह करके ये किसी और का भजन करता है, उन्हीं का तो भजन करते हैं। हाँ। स्वामी गुजेशानंद जी, श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वेदांत की एक प्रक्रिया है नेति नेति करके मन को संसार से अलग करने की, लेकिन इति इति करके सर्व में भगवान का दर्शन करते करते एवं ईश्वर को अपने सर्व विचारों को समर्पित करना क्या उचित प्रक्रिया है? हाँ, ये भक्ति जनित है। जहां कहा जाता है नहीं है वहां भी है, नहीं है वहां भी है कि नहीं? हाँ, जहां कहा जाता है नहीं है, अगर परमात्मा ना हो तो ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह वो परमात्मा है, कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना विराजमान हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सब में भगवान विराजमान है। तो दो सिद्धांत हैं, एक पहले ना कहते हुए फिर हाँ में आ जाना, और एक हाँ हाँ कहते हुए उसी में डूब जाना। हाँ हाँ कहते हुए है ये भक्ति। और ज्ञान चूंकि तार्किक प्रवृत्ति है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नहीं है, ये माया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है इनमें रहते हुए वो परमात्मा है, इसलिए टोटल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो तार्किक बुद्धि होती है ना, वैराग्य प्रबल होता है तो पूरे जगत से वैराग्य करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, बाहर और भीतर, समझ रहे हो? बाहर जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत स्वर्गलोक, कारण जगत ब्रह्मलोक। यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से नकार दिया। और जब स्वयं से स्वयं का अनुभव हुआ, फिर आंख खुली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जिसको नेति नेति कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां सब जगह ब्रह्म का अनुभव हुआ। अब ब्रह्मानुभूति हुई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति की प्राप्ति हुई कि वो अखंड प्रसन्न, अब वो स्वयं ब्रह्मभूत हो गया। मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मभूत, स्वयं ब्रह्ममय होकर अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद को प्राप्त हो गया। अब किंचन मात्र कहीं सुख दुख की संभावना नहीं, न सोच की, न शोक की, न चिंता की। हर समय अपार आनंद, क्योंकि अपना आनंद स्वरूप ही है ज्ञान मार्ग। भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनता हुए, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान पूरे के पूरे विराजमान है। पंचभूत भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जो ये भक्ति है। ये भक्ति है सर्वत्र अपने भगवान को सब रूपों में देखना। जब तक ये भक्ति नहीं आती है तब तक पूर्णता नहीं होती। और इस भक्ति में मैं खो जाता है, इस भक्ति में मैं का विस्मरण है और उसमें तू का विस्मरण है। केवल मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। और इसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इष्टाकार वृत्ति, जैसे रामाकार वृत्ति, शिवाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, इसमें अन्य वृत्ति। जब हम
एक एक क्षण, एक एक वृत्ति को संभाल संभाल के प्रभु के सुमिरन में लगाएंगे, जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के बार बार प्रभु में लगाएंगे, तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। एकाग्र मन ही संप्रज्ञात समाधि में जाता है। संप्रज्ञात समाधि ही निर्विकल असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष पद है, यही निर्वाण पद है। समझ पा रहे? महाराज जी, जब बहुत सारे विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लालजू के साथ जोड़ दे, जैसे लालजू देखो ये विचार आ रहे, लालजू देखो ये आ रहा है। नहीं, विचार आ रहे हैं, उनमें देखना है कि सद विचार कितने और असद विचार कितने। जो असद विचार हैं उनको नकार दीजिए, द्वेष नहीं करना, नकार देना है। व्यर्थ विचार जो भी आ रहे हाँ हैं, देखो, लालजू को विचारों से उपराम हो जाना। उपराम का मतलब होता है, पहले उपराम के पहले स्थिति होती है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न मित्रता न शत्रुता, न राग न द्वेष। जो गंदे विचार आ रहे हैं उनसे हम उपराम हो जाते हैं। हमारा जैसे कभी अपने लोगों के भोजन में मांस का चैप्टर है नहीं, न रागात्मक न द्वेषात्मक, उपराम। उपराम जो महापुरुष होता है उसकी दशा ऐसी होती है जैसे इधर बैठे कोई मांस खा रहा है और इधर बैठे कोई सात्विक भोजन कर रहा है, और बीच में बैठा उसको कोई मतलब नहीं, न इससे कोई राग न इससे कोई द्वेष है। वो अपनी स्थिति में प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा बरत रहे, वो अपनी स्थिति में रहता है, न राग न द्वेष। तो हमको ऐसे ही मन जो है पूरी बाजार है। मन के द्वारा दिए हुए जितने विचार हैं, विचार क्या होते हैं? स्फुरणा होती है। पहले स्फुरणा होती है, सत स्फुरणा, असत स्फुरणा। फिर स्फुरणा में जब हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो संकल्प बनता है, और जब संकल्प बन जाता है तो कामना होती है। जब कामना होती तो फिर क्रिया हो जाती है। पहले स्फुरणा, फिर संकल्प, फिर कामना, फिर क्रिया। क्रिया हुई सत तो सतमार्ग का पथिक आगे बढ़ गया, और क्रिया हुई असत तो भ्रष्ट हो गया। और सत क्रिया करते करते संकल्प का अभाव हो जाता है। बिना संकल्प के जो क्रिया होती है, बिना अहम कर्ता भाव के जो क्रिया होती है, वो भगवत प्राप्ति वाली होती है। संकल्प करके जो क्रिया होती है वो बांधने वाली होती है। तो साधक चलता तो संकल्प से ही है, पर पहुंचता निसंकल्प स्थिति को है। समझ पा रहे हैं? तो महाराज कोई भी विचार हम लालजू को अर्पण करते जा सकते हैं, असत विचार नहीं महाराज। जा रहे कहीं पर, लालो देखो, लालजू ये देखो ये विचार है, श्री जी देखो ये विचार है, हाँ, आपको अर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो महाराज सद विचार। उससे क्या कि मन ऐसा लगता है कि हमारी साधना हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक बात है, अच्छी बात। भाई संता सिंह